गर्जना नारी चैनल पर आपका स्वागत है। हम देखिए, जिस चीज़ को भगवान को भोग लगा देते हैं वही चीज़ प्रसाद बन जाती है और प्रसाद के रूप में हमारी परंपरा है कि एक दूसरे को हम वो चीज़ खिलाते हैं ताकि सब पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे। आज मंगलवार है तो मंगलवार के दिन देखिएगा, मैं एक स्पेशल प्रसाद बनाती हूँ। कई बार बनाती हूँ खीर और चूरमा फिर मैं शाम को बनाती हूँ जब मंदिर जाते हैं, और खीर मैं सुबह बनाती हूँ। तो देखिए, मंगलवार के दिन जब भी मैं बनाती हूँ तो बर्तनों का मैं बहुत विशेष ध्यान रखती हूँ कि किस तरह के बर्तन इस्तेमाल करने हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि किस तरह की खीर मैंने बनाई है। ये चावल नहीं है, ये है सामक, जिसको समा बोलते हैं। कहीं पर अलग नाम से बोला जाता है, कहीं पर चावल, खीर वाले चावल भी बोला जाता है। और यहाँ पे यूज करूँ मैं बिल्कुल सूखा आधा नारियल, पूरा का पूरा आधा नारियल होगा। और यहाँ पे एक कटोरी लिया है मैंने किशमिश, और एक ही कटोरी मैंने लिया है बादाम। और किशमिश में सबसे पहले हम गर्म पानी डाल के भिगो देंगे। जब तक गर्म पानी में ये भीगेंगे इनका डस्ट उतर जाएगा, फिर अच्छे से हम इनको साफ करके इस्तेमाल करेंगे। बादाम को हम थोड़ा सा कूट लेंगे, ना तो मिक्सी में चलाना, सिर्फ आपको मोमदस्ते में हल्का कूटना। और 5-6 इलायची लिए, हरी इलायची हो सके तो जितनी हरी तेज इलायची हो वही आपको लेनी है। और यहाँ पे देखिए, मैंने 3 लीटर दूध बड़े से पतीले में डाल के गैस पे रख दिया है। पहले इसको गर्म किया था। आप इसकी मलाई देख सकते हैं, काफ़ी गाढ़ी मलाई आई है। इस मलाई से भी काम नहीं चलेगा, 2 दिन की और मलाई रखी हुई है, उस दूध को भी इस्तेमाल हमें करेंगे। तो सबसे पहले दूध को हम अच्छे से उबाल लेंगे। और ध्यान रहे, जब भी आप दूध को उबालते हैं तो कड़छी से हिलाते रहे। और ये 1 लीटर दूध है, और इसी के अंदर देखिए मैंने कल की मलाई रखी थी वो भी इसके अंदर डाल दी है। इसको भी मैं गैस पे ऑन करके सिम पे अच्छे से पका लेती हूँ। तो इस दूध को मुझे अच्छे से पकाना है कि इसमें से जितना भी पानी हो, एक्स्ट्रा दूध हमारा कम हो जाए। और दूध को मैं पहले गाढ़ा कर लूँगी। और देखिए, ये प्रसाद मैं बनाती हूँ तो मैं पीतल के या कांसे के बर्तन में बनाती हूँ। तो आपको पता है कि बच्चों को जब ये खिलाते हैं तो उनका ब्रेन बहुत ताकतवर होता है। अब देखिए, मैंने इलायची के छिलके निकाल के डाले। आप सोचेंगे छिलके खीर में कौन डालते हैं? हाँ, ऐसे ही होता है। तो देखिए, इलायची के बीज तो मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी, ये मैंने कूट के रख लिया है, इनका अलग है। ये इसी खीर में इस्तेमाल होंगे, कब होंगे मैं बाद में बताऊँगी। हम अगर इलायची के छिलके दूध में उबालते हैं तो दूध की गुणवत्ता बढ़ जाती है। सिर्फ मैंने जितने इलायची के बीज निकाले वो सारे छिलके डाल दिए, और वही डाल के दूध को मैं गाढ़ा कर रही हूँ। दूध को मैं पहले से कम कर लूँगी, दूध मेरा बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। 10 से 15 मिनट तक मैंने दूध को अच्छे से पका लिया। उसके बाद जो धुला हुआ हमारा वो चावल था, चावल का मतलब कि वो चावल जो समा जिसको हम बोलते हैं, व्रत में खाते हैं, सामक बोलते हैं, वो इसमें डाल दिया। और डालने के बाद गैस को हमें थोड़ी देर के लिए तो तेज़ रखना है, क्योंकि वो अभी तक भीगे हुए थे, ठंडे थे। तो वो जब तक टेम्परेचर मेंटेन करें तो हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे और हिलाते रहेंगे। उसके बाद हम गैस की आंच को हम कम कर देंगे। आप कई लोग कहते हैं कि पित्तल के बर्तनों में खाना नहीं बनाना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, पित्तल के बर्तनों में अगर आप दूध गर्म करते हैं, आप खीर बनाते हैं, और खीर को आप चाहे पूरे दिन पित्तल के बर्तनों में रखिए, उसकी गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। और ये एक्स्ट्रा दूध था वो भी मेरा गर्म हो रहा है। और अगर आप कांसे के बर्तन में बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम खट्टी चीज़ बनाते हैं जैसे तांबे में, पीतल में, तो उससे थोड़ा सा उसमें महक हो जाती है। तो देखिए, हमारे शरीर के अंदर कॉपर की ज़रूरत है, पीतल की भी, ब्रास की भी ज़रूरत है, टीन की भी ज़रूरत है, और यहाँ तक कि मिट्टी के बर्तन जो खाना खाते हैं वो भी ज़रूरत है, और आयरन की भी ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब कभी आप बीमार हो तो आप इन्हीं को कूट कूट के खाने लग जाए, नहीं। ये धीरे धीरे जब आपके शरीर में जाते हैं तो उससे क्या होता है, वो फ़ायदा देते हैं। चलिए, अब मैं यहाँ पे बादाम जो है उनको मैंने मोमदस्ते में डाल के थोड़ा कूट लिया है। और अब मैं आपको तरीका बताती हूँ। देखिए, सूखा नारियल अगर बड़ा बड़ा काट के मिक्सी में करते हैं तो भी मुझे पसंद नहीं है, और
चाकू से काटने में बड़ा टाइम लगता है, तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि जिस तरह हम पतली पतली लेयर पिलर से क्या करते निकालते ना, जैसे आलू छीलते कुछ भी करते, तो आप इसी से 2 मिनट में पूरे नारियल की स्लाइस बना बना कर तैयार कर सकते। फिर आप उनको चाहे छोटा रखिए बड़ा रखिए, देखिए कितने अच्छे तरीके से। ये ट्रिक मैंने फर्स्ट टाइम ही यूज करी और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने लगा कि मैं बीच में आपको बताऊंगी, नहीं तो इसका एक सोर्स भी मैं आपको दूंगी। देखिए इस तरीके से आप काट सकते हैं, ना तो हमें किसी कटर की ज़रूरत है, कुछ नहीं। अब देखिए मैंने पूरा ये इतना सारा बादाम और नारियल 2 मिनट में बना के मैंने तैयार कर लिया है। और मैंने बीच में दूध को भी हिलाया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सामक डाल दिया है और अच्छे से मैं इसको पका रही हूँ। आप लोग सोचेंगे ये वास्तव में वो प्रसाद होगा जो मेरे दिल के सबके नज़दीक है। आप देखिए अच्छे से मेरी खीर पक गई है, दूसरे पतीले वाला दूध भी गर्म हो गया है। तो उसके सबसे पहले तो उसके ऊपर की जितनी भी मलाई है ना, वो मैं सब इसमें डाल दूँगी, क्योंकि ये 1 लीटर दूध मैंने अलग गर्म किया था, क्योंकि इसके अंदर मैंने कल की मलाई बची हुई थी वो डाली थी। अब वो सारी मलाई इसमें डाल दूँगी। कई लोग देखिए खीर के अंदर मावा डालते हैं, कोई कुछ डालते हैं, मुझे कोई डालने की ज़रूरत नहीं है, खोवा ला ला के डालते हैं। तो अगर आपके पास 2 दिन की मलाई है, आप उसको ताज़ा स्टोर कीजिएगा और दूध थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा, उसको अपने खुद ही उबाल के आप उसको कम कर लीजिएगा। अब देखिए इस तरीके से मैं इस खीर को अच्छे से बना रही हूँ। देखिए जब कहते हैं कि अगर आप शुद्ध मन से कोई चीज़ बनाते हैं तो उनका बच्चों पर बहुत असर होता है। मैं हमेशा ये रहता है कि मंगलवार को जब भी मैं स्पेशल प्रसाद बनाती हूँ तो मैं उन बच्चों को ज़रूर खिलाती हूँ जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। अब देखिए जो हमारी किशमिश है वो अच्छे से धुल दी और फूल भी गई है। अब हम इनको अच्छे से पानी इनका निकाल के हाथ से और खीर के अंदर डाल देंगे। अब खीर में जैसे ही किशमिश डालोगे आपको लगेगा कि किशमिश बहुत मोटी मोटी हो जाएंगी और अच्छे से पक भी जाएंगी। कई लोग क्या करते हैं ड्राई फ्रूट बाद में बनने के बाद ऊपर से डालते, नहीं, टेस्ट उसका जब भी आएगा, सारे गुण उसके तभी आएंगे जब वो अच्छे से इनके साथ पक लेंगे। तो हम इनको क्यों रख के डाल देते। अब मैंने यहाँ नारियल और यहाँ पे बादाम डाल दिया है। काजू मैं इसलिए नहीं डाल दी क्योंकि काजू में थोड़ा फैट ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम वही चीज़ें डाल दें जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि बादाम किशमिश ये चीज़ें अगर बच्चों को आप खिलाते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है। और रही बात ये कि अगर आपको अपने बच्चों का माइंड स्ट्रोंग करना है, बॉडी को स्ट्रोंग करना है, तो आप मेटल के बर्तनों का इस्तेमाल करिएगा। अब लास्ट में मैंने डाला है हमारे छिलके पहले पकाए थे। क्या पकाया था अगर आपको याद है तो आप रिपीट कीजिएगा। इलायची के छिलके पकाए थे। इलायची के जो दाने थे वो मैंने कूट के रखे हुए थे। जब खीर बन के पूरी तैयार हो जाती है तो मैं इलायची के दाने यहाँ पे ऐड कर दिए थे। और जैसे इलायची डाली उसके बाद हम यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल करेंगे। और चीनी यहाँ पे मैंने ली है जितने मैंने सामक लिया, जितना मैंने समा लिया, जितना मैंने खीर के चावल लिए उसी की मात्रा में मैंने यहाँ पे चीनी ली है। चीनी की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। सिर्फ एक ही परफेक्ट है, आप खीर को बनाइए और बनाने के बाद आप 2 से 3 घंटे तक इसी पतीले में खीर को रखिएगा। फिर आप खीर का स्वाद देखेंगे। अगर आप सुबह खाएंगे दोपहर में खाएंगे आपको खीर का स्वाद बहुत अलग मिलेगा। अगर ज़्यादा प्रभाव यही होता है अगर बच्चों को आप खीर बना कौन रहा है, बना किस पात्र में आप बना रहे हैं, उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो इसलिए मैं ये खीर बनाकर 3 से 4 घंटे तक मैं इसी पतीली में रखूँगी। अगर शाम तक भी अगर बचेगी तो भी रहेगी, कोई फ़र्क नहीं आएगा, टेस्ट कई गुना बढ़ेगा और ज़्यादा ये ख़राब भी नहीं।